Hello students, this is your English teacher Muhammad Israr and I welcome you again in this online session. Students और auxiliaries and models के हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थर्ड. ग्रुप थर्ड में आपके स्टूडेंट्स आते हैं डेयर, नीड, यूज टू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं. डेयर एंड नीड आर वेरी पेकुलियर वर्ब्स इंडीड. वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं. दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स. इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. दे आर देन फॉलोड बाय टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इसके बाद यूज़ करेंगे टू और दूसरी जो एक वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. एग्जाम्पल देख लीजिए. ही डेयर्स. तो यहाँ पर हमने इसको जो मेन वर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है मेन वर्ब में एस या यस लगाते हैं, तो उस रूल के साथ हमने यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ किया. और डिसओबे जो दूसरी वर्ब है इससे पहले हमने यूज़ किया है टू. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. तो एग्जाम्पल है ही डेयर्स टू डिसओबे हिज मास्टर. डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, अवमानना करना. तो उसके अंदर हिम्मत है कि वह अपने मास्टर यानी स्वामी की आज्ञा की अवमानना कर सकता है, करता है. ठीक है. शी डेयर्ड टू कॉल हर हस्बैंड अ फूल. उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह अपने पति को बेवकूफ़ बुला सकती थी. उसने बेवकूफ़ बुलाया. उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने सबके सामने अपने पति को बेवकूफ़ बुलाया. थर्ड एग्जाम्पल, ही नीड्स टू स्पीक मोर स्लोली. उसे और ज़्यादा धीरे बोलने की आवश्यकता है. इट नीडेड टू बी डन विद केयर. इस काम को ध्यानपूर्वक किए जाने की आवश्यकता थी. ठीक है, आगे बढ़िए. They can form their interrogatives and negatives with the help of do just like other verbs as. तो present simple या present indefinite का जो रूल होता है, इसमें हम जब interrogative बनाते हैं या इसका नेगेटिव जो हम लिखते हैं उसमें हम डू या डज की हेल्प लेते हैं. तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर उसको डू या डज की हेल्प से नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म करेंगे. ठीक है. तो जो आप यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे डेयर की. एग्जांपल देख लीजिए. ही डज़ नॉट डेयर टू डिसओबे हिज मास्टर. यहाँ पे डज़ नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर को हमने एज इट इज़ यूज़ किया है. तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वह अपने मास्टर को डिसओबे कर सके. डज ही डेयर टू डिसओबे हिज मास्टर. तो यहाँ पे इंटरोगेटिव जो बनाया गया है ही के अकॉर्डिंग डज लगाया गया है और वो सब्जेक्ट से पहले आया है. ये आपको ऑलरेडी मैं जब टेंस के रूल सिखा रहा था आपको समझा चुका हूँ. ठीक है. क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वह अपने मास्टर को डिसओबे कर सके. नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल. इट डिड नॉट नीड टू बी डन विद केयर. इस काम को ध्यानपूर्वक किए जाने की आवश्यकता नहीं थी. डिड इट नीड टू बी डन विद केयर. क्या इस काम को ध्यानपूर्वक किए जाने की आवश्यकता थी. तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो नॉर्मली हमने सेंटेंस बनाने का जो प्रोसीजर आपको बताया हुआ था टेंस में, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिर इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सब्जेक्ट के बाद. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा अलग कुछ भी नहीं है. बस ध्यान ये रखना है कि हमें टू का यूज़ करना है दूसरी जो वर्ब है उससे पहले. अगला देखें. नोट्स पॉइंट में देखें. व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब्स डेयर एंड नीड आर फॉलोड बाय टू प्लस इन्फिनेटिव. जो आपको मैं अभी रूल बता चुका हूँ वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो डेयर और नीड के बाद हम टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ. सेकेंड नोट पॉइंट देखें. नीड एंड डेयर कैन ऑल्सो बी यूज एज मॉडल ऑक्सिलरीज टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. देन दे बिहेव लाइक कैन, मस्ट, शैल एट्सेट्रा. तो इसको जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज़ करेंगे तो फिर उसी फॉर्म में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे. यानी जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के नेगेटिव को बनाते हैं तो उस मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद हम नॉट को रखते हैं. वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल देख लीजिए. ही डेयर नॉट टच हिज दिस बायर. तो डेयर
मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद नॉट आपका लगाया गया है, तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वह इस बायर को टच कर सके। शी नीड नॉट से स्टे हियर, उसको यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। अब इंटरोगेटिव बनाया गया है तो सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से इसको भी हमने जब इंट्रोगेटिव बनाया, डेयर को हमने सबसे सब्जेक्ट से पहले रख दिया। डेयर ही से दीज वर्ड्स टू माई फेस, क्या उसके अंदर ये शब्द मेरे सामने कहने की हिम्मत है। नेक्स्ट यूज़ देखें, नीड। नीड का अब यहाँ पर हम देखेंगे यूज़ एज मॉडल ऑक्सिलरीज। नीड इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। तो जब हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी की फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा आवश्यकता होना या किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारे कर्तव्य के अर्थ में, ठीक है। तो एग्जांपल है, ही नीड नॉट बाई अ मोटरसाइकिल, उसको मोटरसाइकिल ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड एग्जांपल है, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, क्या मेरा कर्तव्य है कि मैं जाऊँ वहाँ पर। यूज़ ऑफ डेयर देख लीजिए। डेयर इज़ यूज टू डिनोट, डेयर का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए। टू वेंचर और हैव करेज, किसी वेंचर का मतलब होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें रोमांच आए, ठीक है, रोमांच या फिर हिम्मत के अर्थ में करते हैं। आई डेयर नॉट टच द वायर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस वायर को टच करने की। तो यहाँ पर हिम्मत, करेज, साहस की बात की गई है। इस यूज़ में हम डेयर का यूज़ करते हैं। ही डेयर नॉट रिफ्यूज़ मी हेल्प, उसके अंदर हिम्मत नहीं है मुझे सहायता करने से मना करे। इसका इंट्रोगेटिव भी बनाया गया है। डेयर ही डू इट, क्या उसके अंदर यह करने की हिम्मत है। सेकेंड यूज़ देख लीजिए इसका, टू चैलेंज और डिफाई। चैलेंज जानते ही हैं, किसी को प्रेरित करना किसी काम के लिए, मतलब एक तरह से हम किसी को चैलेंज करते हैं ना, वो तो आप जानते ही हैं। और डिफाई, डिफाई का मतलब होता है किसी काम को मना करना, किसी काम के लिए टोकना। आई डेयर यू टू फेस मी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें इस चीज़ की चुनौती देता हूँ कि तुम मेरा सामना करो। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डेयर्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ जाने के लिए मुझे चुनौती दी। एक द एक्सप्रेशन आई डेयर से, तो ये एग्जाम्पल के अलावा एक मुहावरा होता है आई डेयर से, इसका मीनिंग होगा शायद, ठीक है, शायद मैं कह सकता हूँ, शायद मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है, इस अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज़ का जो चैप्टर है वो एक्सप्लेनेशन ओवर होती है। इसके आगे जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 5 में आपको फिल करने हैं, यूज़ करना है डेयर और नीड का एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। और एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करने के बाद नीचे सॉल्व एक्सरसाइजेज भी हैं, तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, फिर जो आंसर्स आपके हैं फिर उन आंसर्स को आप अपने आंसर शीट से मैच करेंगे और आप देखेंगे कि आपने कितना सीखा। और कोई डाउटफुल अगर आपको लगता है तो आप डिस्कस कर लीजिए किसी भी लाइव क्लास की ड्यूरिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में है, उनको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न दिस ईयर है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, स्पेशली ग्रामर सेक्शन में। और ग्रामर सेक्शन के अलावा लिटरेचर पार्ट में भी कुछ एमसीक्यूज़ रहेंगे, वो आपको पेपर पैटर्न जब हम समझाएंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे किसी लाइव क्लास की ड्यूरिंग। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम।